गांधी परिवार के खास करीबी धीरज साहू ने चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर करीब 2.5 करोड़ का कर्ज बताया था और कुल संपत्ति 38 करोड़। लेकिन जब उसके ठिकाने रुपए उगलने लगे तो इतना बड़ा पहाड़ बन गया जिसका कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। लेकिन इतने से धीरज साहू का खजाना खाली नहीं हुआ। आयकर विभाग को यह संदेह है कि जितना मिला है उससे कहीं ज्यादा रकम अब भी धीरज साहू ने छिपा कर रखी है। इसके लिए आयकर विभाग उसके छत की खुदाई करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से पूरे मामले की पड़ताल कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि साहू के रांची के रेडियम रोड पर स्थित घर की आयकर विभाग तलाशी ले रहा है और इस घर की खुदाई भी हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी बरामदगी के बाद संदेह जताया जा रहा है कि साहू ने इससे भी बड़ा खजाना छिपा कर रखा हो सकता है। साहू के ठिकानों से करीब 500 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा 17 किलो सोना भी मिलने की बात कही जा रही है। एजेंसी की कार्रवाई में यह देश में अब तक का सबसे बड़ा नकदी की बरामदगी का मामला है। 6 दिसंबर 2023 को आयकर विभाग ने झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की अलग अलग जगहों पर एक साथ ये कार्रवाई शुरू की थी। छापेमारी की कार्रवाई 6 दिन तक चली। इतनी बड़ी बरामदगी के बाद सवाल उठता है कि इस पैसे का क्या होगा। आयकर नियमों के मुताबिक अघोषित आमदनी पकड़े जाने पर टैक्स के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि घर में कैश रखना गैर कानूनी है या कैश रखने की कोई कानूनी सीमा तय है, लेकिन ये कैश कहां से आया, इसका सटीक और वैध सोर्स होना चाहिए। छापेमारी के दौरान घर से बरामद नकदी के सोर्स और कानूनी दस्तावेज मुहैया नहीं करवा पाने पर यह अवैध धन कहलाता है। इसे काली कमाई से अर्जित संपत्ति माना जाता है। इस तरह की अघोषित आमदनी पर टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और जुर्माना लगाया जा सकता है। छापेमारी में जब्त नकदी का आकलन करने के बाद इसका पंचनामा फाइल किया जाता है। ऐसे किसी भी मामले की जांच आईटी विभाग की जांच यूनिट करती है। ये यूनिट सभी विवरणों और खातों का अध्ययन करती है और 60 दिनों में ये मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक बार मूल्यांकन आदेश तैयार हो जाने के बाद मामले के आरोपितों और संदिग्धों को अपनी आय का जरिया बताने का मौका भी दिया जाता है। बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त की गई नकदी की सूची बनाई जाती है। इसके बाद नकदी केंद्र सरकार के बैंक खाते में जमा हो जाती है। जब्त की गई नकदी पर आयकर विभाग एक फाइनल कुर्की तैयार करता है और इसकी पुष्टि के लिए केस अदालत में जाता है और फिर केस खत्म होने तक जब्त की गई ये नकदी केंद्र सरकार के बैंक खातों में ही रहती है। जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती इस पैसे का कोई भी किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत यदि आरोपित को दोषी ठहराता है तो ये पैसा सरकार का हो जाता है, लेकिन यदि अदालत आरोपी को बरी कर देता है तो सारा पैसा उस नकदी को उसे वापस कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।